अभी तक हमने देख लिया है रेडियन मेजर, डिग्री मेजर, रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन एंड डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। और हमने क्या देखा है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और हमने देखा है डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसके बाद हमने ग्राफ देखे, उसके बाद हमने आइडेंटिटीज देखी, और उसमें हमने बहुत सारे एग्जाम्पल किए। अब हम आगे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। जैसा कि हमें पता है साइन एक्स और कॉस एक्स जो होता है वो पीरियोडिक होता है 2 पाई के इंटरवल में। मतलब जैसे ये है तो ये 0 से 2 पाई है, तो ऐसा ही सेम ग्राफ अगले 2 पाई के इंटरवल में होगा, मतलब 2 पाई से 4 पाई। मतलब ये पीरियोडिक होता है, हर 2 पाई के इंटरवल में वो उसकी। इसी तरह cos x भी होता है, और tan x और cot x जो होते हैं वो पाई के इंटरवल में रिपीट होते हैं। तो ये रिवीजन है, मतलब पिछले क्लास में मैंने बताया था। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देख लेते हैं। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा विद वेरिएबल x, तो उसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। और क्या कहते हैं, कोई भी इक्वेशन है, अगर उसका सॉल्यूशन जो है, उसका सॉल्यूशन अगर 0 से जो x है उसका सॉल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है, यहाँ पे इक्वलिटी है 0 पे, अगर लाई कर रहा है तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है। और अगर सॉल्यूशन में n, मतलब वेयर n इज एन इंटीजर, अगर वो n है तो वो जनरल सॉल्यूशन हो जाता है। इफ द सॉल्यूशन contains n where n belongs to z, so ये क्या हो जाता है, जनरल सॉल्यूशन। हम इस पे एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज कोई क्वेश्चन है, sin x इज इक्वल टू √3/2। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है विद वेरिएबल x। हम इसको सॉल्व करेंगे तो कई तरीके हैं, या फिर आप डायरेक्ट √3/2 की वैल्यू निकालें और फिर इक्वेट करें। तो इसका इजी तरीका ये है कि आप sin x का ग्राफ बना लें। ये दो फंक्शन है, एक y इक्वल टू sin x है और एक y इक्वल टू √3/2 है। तो दो फंक्शन का इंटरसेक्शन पॉइंट हम निकाल लेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x क्या होना चाहिए, 0 से 2 पाई के बीच में। तो sin x 0 से 2 पाई के बीच में हम बनाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड जनरल, सॉरी नॉट जनरल, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन sin x इक्वल टू √3/2। तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो ये y इज इक्वल टू sin x है, और हमें पता है कि sin x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में वेरी करती है। तो √3/2 पॉजिटिव है, तो y इज इक्वल टू √3/2 लाइन कहाँ होगी, ये होगी। ये y इज इक्वल टू क्या है, √3/2। तो इसको मैं डिफरेंट मार्कर से बना देता हूं ताकि आपको समझ में आए। जो ये लाइन है, ये y इज इक्वल टू
√3/2 है, सो इन दोनों लाइन का हमें अब इंटरसेक्शन निकालना है। तो एक पॉइंट यहाँ है इन दोनों ग्राफ का, सॉरी, एक ये है और एक ये है। तो हमें पता है √3/2 साइन क्या होता है, साइन 60 इज √3/2 विच इज साइन π/3 एंड ऑल्सो हमें पता है साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो π - π/3 मतलब ये पाई है, तो π - π एंड साइन π - π/3 भी √3/2 होता है। तो हम दोनों कंसीडर करेंगे जनरल सॉल्यूशन में। तो साइन x इज इक्वल टू साइन π/3 और साइन x इज इक्वल टू साइन π - π/3 इज 2π/3। तो इसे हमारे पास क्या क्या आ गया, x इज इक्वल टू π/3 और 2π/3। सो ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। तो अब हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल, tan x इज इक्वल टू -1/√3। तो हमें जनरल सॉल्यूशन कब से कब निकालना है, फाइंड जनरल सॉल्यूशन सेम। इसके बीच में y इज इक्वल टू tan x का ग्राफ बना लेते हैं। tan x का ग्राफ क्या होता है, 0 2π एंड π। क्या होता है, tan हाँ, तो ये हो गया। हमें 0 से 2π का चाहिए, तो ये इसके बाहर का है, इसको हम इरेज कर देते हैं और ये भी हमें काम का नहीं है। ये हो गया y इज इक्वल टू tan x का ग्राफ 0 से 2π में। और दूसरा ग्राफ हम बना देते हैं y इज इक्वल टू -1/√3 का। तो यहाँ पे भी दो पॉइंट मिल रहे हैं हमें इंटरसेक्शन के, तो यहाँ पे भी दो सॉल्यूशन होंगे। तो tan x इज इक्वल टू 1/√3 कब होता है, तो अभी नेगेटिव को कंसीडर ना करें, बस हम 1/√3 पे निकालें। तो tan x 1/√3 होता है tan 30 पे, tan 30 which is π/6 and this is π/2, this is 3π/2 मतलब pi plus π/6 which is equal to 7π/6। क्योंकि हमें पता है tan जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो हाँ, लेकिन पॉजिटिव, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, ये नेगेटिव है, तो हमें यहाँ पे वो वैल्यू लिखनी होगी जिसमें tan नेगेटिव है। तो tan थर्ड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, लेकिन तो यहाँ से पॉजिटिव आएगा, हमें क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो नेगेटिव के लिए क्या होना चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट में आना चाहिए, मतलब π - π/6। तो नेगेटिव चाहिए, तो π - π/6। सो एक तो हो जाएगा विच इज इक्वल टू this which is π - π/6 and another one is 3π/2 sorry 2π - π/6। तो ये तो इक्वल है 1/√3 के, लेकिन हमें क्या चाहिए, -1/√3। तो 1 is tan 5π/6 and another one is 2π - 5π/6।
सॉरी 5/6 which is equal to 11 pi/6. सो हमारे पास सॉल्यूशन आ गया x इज इक्वल टू 5 pi/6 एंड 11 pi/6. सो ये एग्जाम्पल हो गया. अब हम थ्योरम्स देख लेते हैं जनरल सॉल्यूशन के लिए. ये तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन थे, तो इसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू आ रही थी. अब हम जनरल